लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों कल थोड़ा ओवरव्यू बताया था ना, लिंकेज और ए बैठ रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। चलो, लिंकेज का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसके लिए यहाँ पे एक देखो दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट जो किया था मॉर्गन ने, किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर। वो ड्रोसोफिला के ऊपर जो लिंकेज को बताया गया उसको यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिया था इसके लिए ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। यहाँ पे लिंकेज करने के लिए ड्रोसोफिला का 3 कैरेक्टर्स को लिया गया था। पहला बात तुम्हें ये समझना है, धीरे धीरे समझो। लिंकेज का ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम से बहुत मुश्किल होते हैं समझना, ये डायग्राम बहुत मुश्किल हो जाते हैं बाद में, धीरे धीरे समझो इसको, लिंकेज को, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 कैरेक्टर को लिया गया था, ठीक है, 3 कैरेक्टर को लिया गया था, कैरेक्टर्स। इसमें से डोमिनेंट को लिया गया था, डोमिनेंट, और रिसेसिव को लिया गया था, ठीक है, रिसेसिव। देखो 3 पेयर ऑफ कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर। फर्स्ट लिया था उन्होंने, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था बॉडी कलर के लिए, ड्रोसोफिला का बॉडी कलर कैसा है। दूसरा उन्होंने किया था बॉडी कलर के साथ आई का कलर। क्या बोला था कल मैंने कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है, इसका विजिबल जो कैरेक्टर्स है ये बहुत सारा है और सिंपल माइक्रोस्कोप में ये बहुत इजीली दिख जाते हैं बाहर से, ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। प्लस इन्होंने और एक लिया था, वो है विंग, विंग टाइप, ठीक है, विंग टाइप। देखो विंग टाइप, बॉडी कलर के लिए जो डोमिनेंट है वो है ब्राउन, वो है ब्राउन। रिसेसिव जो कलर है वो है येलो, ठीक है। आई कलर के लिए जो डोमिनेंट कलर था वो है रेड, और रिसेसिव जो कलर है वो था व्हाइट। विंग जो टाइप है वो नॉर्मल है, डोमिनेंट, और जो क्या बोलते हैं छोटा है, ठीक है, जो छोटा है वो होता है रिसेसिव, ठीक है, मिनिएचर, मिनिएचर, ठीक है, जो छोटा है वो होते हैं रिसेसिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सिंबल को भी इसके साथ साथ पढ़ना होगा। ब्राउन, देखो इससे पहले हमने डोमिनेंट को कैपिटल से जानते थे और रिसेसिव को स्मॉल से जानते थे, यहाँ पे ऐसे नहीं जानेंगे। येलो को जानेंगे अगर रिसेसिव है तो जानेंगे वाई से, बस। डोमिनेंट को कैसे जानेंगे? वाई प्लस से, ठीक है, बस एक प्लस जोड़ दोगे डोमिनेंट हो जाएगा। व्हाइट को जानेंगे यहाँ पे डब्ल्यू से, रिसेसिव। रेड को जानेंगे डब्ल्यू प्लस से। मिनिएचर जो है इसको जानेंगे एम से, और नॉर्मल जो है इसको जानेंगे एम प्लस से, ठीक है, हो गया। पहले कैरेक्टर को रटो कि क्या क्या है। रेड कलर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। 3 कैरेक्टर ड्रोसोफिला का, बॉडी कलर, आई कलर और विंग्स। बॉडी कलर था ब्राउन डोमिनेंट और येलो था रिसेसिव। पहले इसको रटो, नहीं तो इसके बाद जो डायग्राम दिया है ना बाद में पूछोगे मैम इसका कुछ समझ में नहीं आया। पहले रटो कि यहाँ पे डोमिनेंट को किससे डिनोट किया जाता है और सिंबल क्या है, और रिसेसिव का क्या है। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, समझ में आ गया। डोमिनेंट को क्या लेंगे, जहां जहां पे डार्क, ये कैसे याद रखो कि मैम यहाँ पे ब्राउन ही डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। जो जो डार्क डार्क कलर है वो सब डोमिनेंट है। ब्राउन येलो से ज्यादा डार्क है, डोमिनेंट है। रेड व्हाइट से ज्यादा डार्क है, ऑब्वियसली ये डोमिनेंट है। नॉर्मल जो है, छोटा से नॉर्मल जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है। बस याद रखने के लिए कोई इसका कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। अब चले नेक्स्ट स्लाइड में, इसका जो क्रॉस है इसको देखे करो, लिखो लिखो लिखो। और एक बात, ये जो सारे कैरेक्टर्स है, ये सारे कैरेक्टर्स ऑन किस में है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, इसका जो जीन है, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं कैरेक्टर है, उसका जो क्रोमोसोम है वो किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर है, वाई के ऊपर नहीं है। अगर मेल को बोला जाएगा तो वो किससे बोला जाएगा? मेल को बोला जाएगा तो वाई से बोला, एक्स वाई से बोला जाएगा। लेकिन एक्स क्रोमोसोम जो है, उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये सारे कैरेक्टर्स का जो जीन है वो जीन होगा। आगे जाए, एनसीईआरटी को साइड में खुल के रखोगे, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट इन्होंने मॉर्गन ने क्या किया था? फर्स्ट मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट जो था कौन सा था बोलो?
1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस किया। तो 1 और 2 में क्या था बताओ? 1 और 2 में बॉडी कलर था। बॉडी कलर के साथ, बॉडी कलर का ऑर्गेनिज्म के साथ किसका क्रॉस कराया? आई कलर का, आई कलर का ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और इसको ही नाम दे दिया गया तुम्हारे एनसीईआरटी में क्रॉस ए। क्रॉस बी को बाद में समझोगे, पहले क्रॉस ए को समझो, उसके बाद क्रॉस बी को समझोगे, ठीक है। अब देखो बॉडी कलर, बॉडी कलर, बॉडी कलर पहले लोगे किसको? फीमेल को। पहले लोगे फीमेल को और इधर लोगे मेल को। याद रखो मेल जो है, मेल है डोमिनेंट, मेल है डोमिनेंट, ठीक है, मेल है डोमिनेंट। और डोमिनेंट को यहाँ पे मॉर्गन ने वाइल्ड टाइप नाम दिया। तो तुम्हें यहाँ पे कहीं पे डोमिनेंट नाम नहीं दिखाई देगा, जहां पे वाइल्ड लिखा है, वाइल्ड टाइप लिखा है, समझ लेना कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर बॉडी कलर और आई कलर फीमेल के लिए हैं और वो रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, ये है रिसेसिव, तो कैसे होना चाहिए? देखो जो क्रोमोसोम है उसमें ऑब्वियसली फीमेल मतलब तुम्हें पता है कि इसका एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक एक्स क्रोमोसोम होगा, इसका दोनों ही एक्स एक्स है, ठीक है। मेल है तो मेल का एक होगा एक्स और एक होगा वाई, एक होगा वाई, ठीक है। ड्रोसोफिला का ऐसे ही होते हैं। ड्रोसोफिला में मेल फीमेल होते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ह्यूमन जैसा ही ड्रोसोफिला का हेटेरोजाइगस होता है मेल, तो इसमें एक्स और वाई होगा। अब देखो एक्स इसमें रिसेसिव अगर है तो इसमें दोनों में ही क्या होना चाहिए बताओ? अगर बॉडी कलर है, प्रीवियस में एक बार जाते हैं, ठीक है। देखो रिसेसिव कैरेक्टर में क्या क्या है बोलो? बॉडी कलर के लिए रिसेसिव में क्या है? वाई है, मतलब वाई है, और आई कलर के लिए क्या है? डब्ल्यू है। चलो देखो ए, इसमें तो नहीं जाना है ये, ठीक है। देखो तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? वाई, इसमें डब्ल्यू, इसमें क्या होगा? वाई डब्ल्यू, दोनों ही एक्स है। और क्या बोला था मैंने? किससे कैरी होगा ये कैरेक्टर्स? इसका जीन कहाँ पे है? एक्स क्रोमोसोम में है, वाई में नहीं होगा। और ध्यान से सुनो, मेल जो है ये डोमिनेंट है। और एक बार जाते हैं पिछला, इसमें डोमिनेंट में बॉडी कलर में क्या है? वाई प्लस, और आई कलर में क्या है? डब्ल्यू प्लस। चलो इसमें लिख लो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस एक्स में, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। वाई में हम कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज इसका जो जीन है, ये कैरेक्टर को जो जीन है वो वाई से जाता ही नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो अगर हम इसको, अच्छा लिख लो ये क्या है, ये लिखो ये कैसा कलर है, लिख लो। एक तो ये तुम लोगों ने लिख लिया फीमेल है, इसमें लिखो योलो प्लस योलो बॉडी, योलो बॉडी वाइट आई। किसी को कहीं पे दिक्कत हुआ तो पूछो मुझे। हाँ देखो हर जीन तो हर क्रोमोसोम में नहीं होगा, तो ये जो कैरेक्टर्स है, इसका कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम बियर करता है, एक्स क्रोमोसोम के पास है इसका जीन, तो वाई को हम कुछ नहीं करेंगे, वाई में इसका जीन है ही नहीं, ठीक है। देखो लिख लो, इसमें क्या लिखेंगे तुम लोग खुद बताओ, बोलो। ओके, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर आज सिर्फ लिंकेज का ये एक्सपेरिमेंट होगा तभी चलेगा, लेकिन इसको समझो। हो गया? हो गया। अब देखो अगर हम इसमें F1 जनरेशन देखेंगे, डायरेक्टली F1 जनरेशन में जा रहे हैं। गैमेट तुम बना सकते हो। गैमेट कैसे बनाओगे? एक गैमेट ये आएगा, ये एक गैमेट आएगा। अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी होता तो गैमेट में क्या आता? कैपिटल टी आता। तो इसका गैमेट में क्या आएगा? ये एक बार आएगा और ये एक बार आएगा। इसका गैमेट में क्या आएगा? इसका एक बार आएगा, ये एक बार आएगा। F1 जनरेशन में क्या होगा? सबका हम एक एक बार करके हम क्रॉस करते हैं। तो देखो बस सिंपली कि इसके साथ एक बार इसको करना है, 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 देन F1 जनरेशन में इसको बनाना है। बोलो F1 जनरेशन में पहले फीमेल में ही चलते हैं, फीमेल में बना लो। क्या बनेगा फीमेल में F1 जनरेशन में? बताओ। देखो हम एक ही बनाएंगे, क्योंकि इसके साथ अगर तुम इसका करो और इसका करो और इसके साथ इसका करो इसका करो, सेम आएगा कि नहीं? तो एक बार ही करेंगे, मतलब इसका हम खामों का यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ एक को करेंगे। फिर से बताते सुनो,
अगर हम इसको इसके साथ और इसके साथ हम क्रॉस कराएंगे, जो रिजल्ट आएगा इसके साथ इन दोनों को करने से सेम रिजल्ट आएगा कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो एक को ही लिखेंगे, तो इसको लिख रहे हैं। बोलो, इसके साथ हम करेंगे पहले इसका, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, वाई डब्ल्यू है, इसमें वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, इतना बात समझ में आ गया, ओके। और इधर मेल में क्या आएगा, मेल में क्या आएगा बताओ, मेल में क्या आएगा, हमें इसका या इसके साथ इसको करना है, तो है क्या इसके पास, है इसके पास रिसेसिव y एंड w, और इसके पास कुछ नहीं आएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा फीमेल, ये हो गया अभी हमारा मेल, कौन सा में, F1 जनरेशन में। इतना बात समझ में आया। एनसीईआरटी को पास में खोल के रखोगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लंबा करके दिया है, साइड में कुछ दूसरा जो क्या होता है रिकॉम्बिनेंट है वो भी दिया हुआ है। अभी हम रिकॉम्बिनेंट को बाद में समझेंगे, पहले जनरल जो हमने अब तक सीखा था इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन से, वो पहले इसको पहले दिमाग में बिठाओ, हो गया। अब देखो, अगर हम F2 जनरेशन करेंगे तो हमें इसका गैमेट लेना होगा, अगर हम F2 जनरेशन करेंगे तो हमें इसका गैमेट लेना होगा। तो इसका गैमेट में क्या आएगा, ये एक गैमेट आएगा, ये एक गैमेट आएगा, इसका एक गैमेट आएगा, इसका एक गैमेट आएगा, तो हम क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं उसको, ठीक है। चलो, F2 जनरेशन करना है। अच्छा, इसको लिखा था हमने, लिखा था, लिख देते हैं, बताओ मुझे इसमें क्या लिखेंगे, बोलो। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको लिखते हैं हम, तो तुम्हें पता है इसमें क्या लिखना चाहिए, बताओ इसमें क्या लिखना चाहिए, कैरेक्टर कैसा आएगा, यस, ब्राउन बॉडी प्लस रेड आई। किसको समझ में नहीं आया जल्दी पूछो। ये है डोमिनेंट, जहां पे डोमिनेंट रहेगा उसका कैरेक्टर बाहर शो होगा। इसके पास रिसेसिव वाला, देखो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, क्योंकि अब तक तुम लोग फेमिलियर हो गए थे, कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट, स्मॉल टी मतलब रिसेसिव। यहाँ पे बात थोड़ा अलग है, जब प्लस नहीं लिखा जाएगा तब वो होगा रिसेसिव, जब प्लस लिखा जाएगा तब होगा डोमिनेंट। तो वो बात छोड़ दो, समझ लो कि वो बात तुम लोगों ने सिखाई नहीं कि कैपिटल मतलब ये है। अभी बस सोचो कि यही तुम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो कि प्लस लिखने से डोमिनेंट होते हैं और कुछ ना लिखने से रिसेसिव होते हैं। और देखो, एक बार अगर डोमिनेंट का कोई भी जीन अगर एक बार आ जाएगा तो बाहर से वही शो होगा ना, तो इसका क्या शो होना चाहिए, इसका कैरेक्टर शो होना चाहिए। तो ब्राउन बॉडी के लिए है ये, ठीक है, और W प्लस किसके लिए था, रेड आई के लिए, समझ में आ गया। ये हो गया फीमेल। मेल में क्या लिखना है बताओ मुझे, गुड, येलो बॉडी, ओके, प्लस व्हाइट आई, व्हाइट आई, ठीक है। अब तुम लोग खुद बता सकते हो कौन सा वाइल्ड है, जो डोमिनेंट है वो वाइल्ड है, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा वो वाइल्ड है। एनसीईआरटी में देखो डोमिनेंट नहीं लिखा, हर जगह में क्या लिखा है, वाइल्ड टाइप लिखा है, वाइल्ड टाइप मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट जाए, F2 जनरेशन बनाने के लिए धीरे धीरे समझोगे, कोई स्टेप में अगर समझ में नहीं आया तुरंत पूछोगे। चलो, F2 जनरेशन करो। F2 जनरेशन करोगे तो उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस को देख लेते, क्या क्या है इसमें। चलो, ये दोनों है और ये दोनों है। चलो, फीमेल है इधर, इधर है मेल। फीमेल में हमने देखा इसका ये X, ये भी और X, ठीक है। इसमें है Y, इसमें है W, इसमें है Y प्लस, इसमें है W प्लस। मेल जो है इसमें है Y और W, और इसमें मेल तो ऐसे Y जो है वो Y ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। Y मतलब यहाँ पे Y क्रोमोसोम है, ओके। अब देखो, F2 जनरेशन करोगे तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे हर एक के साथ हर एक को एक एक बार करके क्रॉस करना पड़ेगा। एक के साथ एक एक को क्रॉस करने से देखो दो चीज बनेगा। पहले समझेंगे हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब ये है लिंकेज, कितना जीन पास पास आने का टेंडेंसी किसके किसके पास है, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ जीन मतलब नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट बनाने के टाइम या नेक्स्ट जनरेशन में ज्यादा आ रहा है, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, वो हो जाएगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। चलो बताओ, पहले फीमेल बनाएंगे देन बनाएंगे हम मेल, ठीक है। देखो, फीमेल को बनाने के लिए हमें बस क्या करना है, अच्छा ये तो मेल बन जाएगा, ये तो मेल रुको रुको रुको, पहले हम फीमेल बनाएंगे तो पहले हम फीमेल को ही लेते हैं। देखो देखो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, फीमेल बनेगा कि नहीं बनेगा, पहला कर लो। पहला वाला में क्या है, इसमें है बताओ Y W,
और सेकेंड वाले में क्या है, इसके साथ इसको करोगे क्या आएगा, वाई डब्ल्यू ही आएगा। हो गया। सेकेंड बार देखो और एक एक्स है और एक एक्स है और एक एक्स है और एक फीमेल बनेगा, इसके साथ इसका, तो क्या लिखोगे, वाई डब्ल्यू प्लस लिख सकते हो, वाई डब्ल्यू लिख सकते हो। रेड कलर दिख रहा है, खुद सोच समझ के करोगे तो गलत नहीं होगा, इसको रट्टा मार के करोगे तो गलत होगा ही होगा, सोच समझ के नहीं करोगे तो गलत होगा। मेल में करो, मेल को कैसे करना है, इसको कॉम्बिनेशन करना है ना, वाई का कॉम्बिनेशन करना है। देखो इसके साथ एक बार इसको और इसके साथ एक बार इसको, तो पहले एक्स करो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वाई कर दो, फिर एक बार एक्स और यहाँ पे वाई कर दो। बोलो ये जो एक्स है इसमें क्या लिखेंगे, वाई डब्ल्यू, वाई में वाई क्रोमोसोम में कुछ लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, इसको कैपिटल में लिखते हैं, चलो इसको कैपिटल में लिखते हैं, ये वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब बताओ मुझे इसके साथ इसका करना है, तो इसमें क्या आएगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये एक्स है ये वाई है। किसको इतना तक समझ में नहीं आया, बोलो इतना तक किसको समझ में नहीं आया। कैरेक्टर लिख सकते हो उसको साइड साइड में, कैरेक्टर लिख सकते हो, चलो लिखो कि कैरेक्टर क्या क्या होगा बताओ मुझे। ये दोनों सारे फीमेल है, ये सारे मेल बन गया है। कौन सा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम, पेरेंटल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। चलो इसका कैरेक्टर बताओ, मैंने मुझे पहले इसका कैरेक्टर बताओ। गुड, योलो बॉडी, योलो बॉडी, ये आएगा योलो बॉडी प्लस व्हाइट आई, आएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें एक भी डोमिनेंट का कैरेक्टर नहीं है। देखो एक भी प्लस नहीं है, मतलब डोमिनेंट का एक भी कैरेक्टर नहीं है, सारे के सारे कैरेक्टर रिसेसिव का है। इसमें क्या आना चाहिए, ब्राउन बॉडी, वेरी गुड, ब्राउन बॉडी प्लस रेड आई, वेरी गुड, समझ में आ गया। एक भी अगर प्लस आ गया समझ लेना डोमिनेंट का कैरेक्टर यहाँ पे शो होगा, तो डोमिनेंट का कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। मेल में आ जाओ, मेल का कैरेक्टर इसमें क्या होगा, योलो बॉडी, यस योलो बॉडी आना चाहिए, प्लस क्या आना चाहिए, व्हाइट आई आना चाहिए, क्योंकि इसके पास कुछ भी प्लस का नहीं है, सारे के सारे सिंगल वाई सिंगल डब्ल्यू है। समझ में आ गया। ये वाले में क्या आएगा मेल में, बोलो, वेरी गुड, ब्राउन बॉडी प्लस रेड आई। किसको इतना तक समझ में नहीं आया, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया तो खुद बना सकते हो, ना देख के इसको घर जाके हॉस्टल में जाके ना देख के इसको 10 बार बना लेना कि ऐसे ऐसे आया था, बस स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं। यहाँ पे तुम्हें क्या लर्न करना है पता है, तुम्हें पता करना है पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन, सॉरी पेरेंटल कॉम्बिनेशन में कितना परसेंटेज आ रहा है। और हम यहाँ पे देखेंगे और एक चीज जिसका नाम है, बताओ, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट। ये देखो रिकॉम्बिनेंट, इसमें हमें देखना है रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन और टाइप। रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, कैसे बनाओगे, एनसीईआरटी को एक बार खोलोगे और एनसीईआरटी का पूरा क्रॉस ए से जहां पे लिखा है, एक बार एनसीईआरटी खोलो, पढ़ने के टाइम प्रॉब्लम आएगा। क्रॉस ए लिखा, उसके बाद नीचे उसका ही F1 जनरेशन, जो मैंने बोला कि दो दो आएगा लेकिन हम एक लिखेंगे तो काफी है क्योंकि सेम आएगा। उसके नीचे जिसमें पेरेंटल लिखा है ना, उसमें उसके अंदर देखो 2 बॉक्स है, वो एक बॉक्स का बात नहीं है, 2 बॉक्स को तुम्हें इधर देखो, इधर देखो, ये देखो यहां से शुरू, ठीक है, यहां से शुरू हो गया, फर्स्ट जनरेशन में ये हो गया। अब देखो पेरेंटल है, पेरेंटल का बस इतना पढ़ो, इतना इतना इतना, जो हमने अभी बनाया ना चारों, ये चारों यहाँ पे है, ये ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं कि ये चारों यहाँ पे है, इस बॉक्स में नहीं है। समझ में आ गया, ये चारों चीज यहाँ पे एक बार मिला के देखो, एक बार मिला के देखो, बस ये जो है डब्ल्यू वाई डब्ल्यू ये सब मिला के देखो सेम है कि नहीं, ऊपर से नीचे तक सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स को नहीं पढ़ना है, दोनों बॉक्स को ऊपर से नीचे पढ़ना है, एकदम ऊपर से नीचे। किसको समझ में नहीं आया ये एनसीईआरटी से पढ़ने में, किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ, नहीं तो ये बाद में तुम्हें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, डायग्राम ऐसे ही दिया हुआ है। और एक बार बता देंगे, एनसीईआरटी देखो एक बार, एनसीईआरटी फॉलो करो, सुनो प्रीवियस में चलते एक बार, लिंकेज बहुत प्रॉब्लम करते बाद में। कैरेक्टर्स जो है वो ये तीनों कैरेक्टर है, लेकिन फास्ट जो क्रॉस है किन दोनों को लिए है, मॉर्गन ने ये दोनों को लिया था। क्रॉस बी जो जहां पे लिखा है ना, वो लिया था इसको और इसको लेके, तो इसको तुम बाद में समझोगे, खुद समझ जाओगे ये, अगर तुम्हें ये दोनों के बारे में समझ में आ गया तो। ओके, अब देखो ये दोनों के लिए हमने जो यहाँ पे किया ना, उसमें देखो फर्स्ट स्टेप ये था, कहाँ पे है, यहाँ पे है, समझ में आ गया।
सेकेंड F1 जनरेशन जो है वो यहाँ पे है, समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे हमने किया अभी ये जो अभी यहाँ पे किया सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन, कहाँ गया F2 जनरेशन? F2 जनरेशन इस बॉक्स में नहीं है, जो मैंने डायग्राम दिखा ना वो इस बॉक्स में नहीं है। ये दोनों मेल दोनों फीमेल, देखो दोनों फीमेल दोनों मेल, ऐसे पढ़ना है, ऊपर से नीचे पढ़ना है, इस बॉक्स को पहले पढ़ना नहीं है। क्लियर? कौन सा? ये देखो F1 पहले पेरेंटल के बाद F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के बाद पेरेंटल, जो हमने अभी तक 1 2 3 4 लिखा ना, ये देखो ये चारों, ये दोनों फीमेल ये दोनों मेल। समझ में आया कि नहीं? किसको समझ में नहीं आया? मुंह देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ बस ऐसे बेकार बैठे हो। बोलो मुझे इंसाफ, बोलो, फिर जाके गाली दोगे ना, मैम ने कुछ समझाया नहीं, कुछ समझ में नहीं आया था। बोलो, फिर से पूछ रही हूँ। सिर्फ अगर लिंकेज ही पढ़ाएंगे आज तो लिंकेज को ही आज समझ के जाओ, लिंकेज से क्वेश्चन आएगा तो कोई भी एक भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आया कैसे पढ़ना है? हाँ आगे अच्छा रिकॉम्बिनेशन सुनो। बोलो। F2 2 F2, ये दोनों ही F2 है, इसमें फीमेल है मेल है। क्लियर? थोड़ा स्टाइल किया एनसीईआरटी, ठीक है, थोड़ा स्टाइल किया, बॉक्स के अंदर दे देता तो अच्छा होता, ऐसे स्टाइल करके कोई जरूरत नहीं था, और नहीं तो ये एक ही बॉक्स में दे देते। ठीक है, ये समझने में आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो बस इसको ही समझो। ठीक है, चलो रिकॉम्बिनेशन टाइप मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेशन मतलब अगर रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर है, तो एक क्रोमोसोम के पास जो जीन है और एक क्रोमोसोम के पास जो जीन है, अगर वो टुकड़ा इधर उधर हो जाएगा तो उसको ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो वही होगा यहाँ पे। देखो अगर ये फीमेल का XX क्रोमोसोम है, चलो देखते हैं फीमेल का। पहले देखो फीमेल का XX क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम, इसमें था क्या? इसमें था Y, इसमें था W, इसमें था Y+, इसमें था W+। ओके, ये था ना, ये था फीमेल का, चलो ये था फीमेल का। ओके, और इसमें मेल को देखो, मेल में क्या था? मेल में था Y W और ऐसे मेल था, ये था X, ये था Y। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर क्रोमोसोम का पार्ट इधर उधर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब Y में तो हो नहीं सकता क्योंकि Y में उसका जीन है ही नहीं, तो क्या उल्टा सीधा क्या होगा? उसको हम कुछ नहीं करेंगे। करेंगे कि इसको क्या होगा? देखो ये टुकड़ा रिकॉम्बिनेशन के टाइम, ये टुकड़ा अगर इसके पास आ गया, ये टुकड़ा अगर इसके पास आ गया, देखने में कैसे लगेगा? अब बताओ मुझे, आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन Y, बताओ मुझे। वेरी गुड। यहाँ पे किसको ये बात, इतना सिंपल बात किसको समझ में नहीं आया? दो X क्रोमोसोम, दोनों X क्रोमोसोम के पास, एक के पास Y था, एक के पास W था। यहाँ पे एक के पास था W+, एक के पास Y+, W+। रिकॉम्बिनेशन बस कुछ नहीं, उतना ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस एक दोनों को क्या कर दो, ट्रांसपोर्ट कर दो। इसके साथ ये और ये दोनों को एक साथ लाओ। ओके, ये देखो एक साथ नहीं लिखना चाहिए, वेरी सॉरी, दोनों में लिख दिया मैंने। देखो इसमें क्या लिखना है? Y+ W। अब ठीक है, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। ओके, बोलो हो गया? बस क्या करना है, इसका और इसका हो गया कॉम्बिनेशन, इसका और इसका हो गया कॉम्बिनेशन, हो गया। तो ये पेरेंटल है, ये तो पेरेंटल है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था, बस पेरेंट से आ गया था। ठीक है, ये नॉन पेरेंटल है, मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ। जहां पे नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास तो Y के अंदर ही इसका कोई जीन ही नहीं है, तो उसको कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, इन दोनों के साथ इन दोनों का हम शादी कराएंगे अब। ठीक है, लेकिन बिना किसी इसका छेड़छाड़ करके। बस अब फिर से हम ऐसे बनाएंगे, इन दोनों का ऐसे बनाएंगे। ओके, चलो यहाँ से हम बना सकते हैं अब रिकॉम्बिनेशन करके, इसका F2 जनरेशन बना सकते हैं। छोटा छोटा बनाएंगे, चलो अलग कलर बना देते। देखो इसमें फिर से वही, तुम्हें क्या बनाना है? इसके साथ इसका एक बार शादी, इसके साथ इसका एक बार, इसके साथ एक बार इसका शादी, इसके साथ एक बार इसका शादी। बस कर दो। फीमेल बनाओ पहले, लेडीज फास्ट है तो लेडीज को फास्ट रखो, रिसेसिव है लेकिन फिर भी फास्ट है। ओके, ठीक है, अभी और रिसेसिव नहीं है। ठीक है,
ये मेल बना, ये एक तो नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे जगह चाहिए थोड़ा, और भी थोड़ा जगह होता तो अच्छा होता। दूसरा पेज लेने से ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहीं पे दिखाते, नहीं तो दोनों में कराएंगे ना तो कंफ्यूज होगे। चलो यहीं पे कर देंगे। देखो पहले इसको लो, एक्स एक्स बनाना है ना हमें, पहले इस एक्स को लेते हैं, बताओ क्या बनाएंगे बोलो, किसके साथ किसका बता देते हैं, इनके साथ इनका, क्या लिखेंगे, वाई डब्ल्यू प्लस, जो बोलोगे वही लिखेंगे हम, वाई डब्ल्यू, समझ में आ गया। और एक एक्स होगा ना, ये दोनों ही एक्स है, और एक फीमेल बनेगा ना, और एक फीमेल बनेगा, बताओ इन, ये जो फीमेल है इन फीमेल के साथ जोर जबरदस्ती हम फीमेल फीमेल बना रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, वाई प्लस डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू, ये तो रेशम को समझ में आ गया, मतलब बाकी को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, ये समझ में आ गया फीमेल। अब मेल बनाओ, मुझे पता है ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, इतना सारा और एनसीईआरटी भी ऐसे दिया है तो हार्ड लगता है, ये मेल का वाई क्रोमोसोम का अलग बनाना चाहिए था मुझे, समझ में नहीं आ रहा है, अरे चलो दोनों मेल बनेगा ना, दोनों मेल बनेगा, एक दिखाई नहीं दे रहा है, तुम एक बार इधर आ जाओ आ जाओ कंप्यूटर में देख लो ना, देख लो एक्स वाई बनेगा। अब मुझे बताओ ये लड़का के साथ हम इसका शादी कराएंगे तो एक्स में क्या होगा, वाई डब्ल्यू प्लस, वाई में कुछ नहीं, इनके साथ इनका एक बार क्या लिखेंगे, वाई प्लस डब्ल्यू और वाई, समझ में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से, अब लिख सकते हो इसका कैरेक्टर, लिख सकते हो, बुक में इसका कैरेक्टर लिखा है, तो कैरेक्टर हम यहाँ पे जगह नहीं है तो हम पूछेंगे यहाँ पे कैरेक्टर को क्या होगा, बताओ मुझे ये कैरेक्टर क्या होना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखो पहले क्या किया हमने, रिकॉम्बिनेशन किया, रिकॉम्बिनेशन एक्स और एक्स, ये दोनों में रिकॉम्बिनेशन मतलब हमें पता है क्रॉसिंग ओवर में हम सीखते हैं मियोसिस में, ये जो है इसके साथ जाएगा, ये जो है इसके साथ जाएगा, तो इसमें से रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसके साथ ये आ गया, हो गया, इसके साथ क्या आ गया, ये आ गया, हो गया, और इस वाई को हमने आगे रखा, सामने रखा, तुम कुछ भी तरीके से समझ सकते हो, इसमें तो नहीं होगा, इसके पास तो वो जीन नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके। अब यहाँ से हम F2 जनरेशन अगर करेंगे तो हम इसके साथ एक बार इसको कराएंगे, फीमेल बनेगा, इसके साथ एक बार इसको कराएंगे तो और एक फीमेल बनेगा, अब समझ में आ गया कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे लंबा करके दिया ना, बाजे नहीं है, अच्छा है वाई के साथ एक बार इसका और वाई के साथ एक बार इसका, ये दोनों को कर लिया, हो गया, बन गया। अब तुम लोग बताओगे मुझे कैरेक्टर्स, देखो खुद बता सकते हो, एक बार समझ गए ना, जेनेटिक्स इतना इतना कठिन भी है और इतना इजी भी है, एक बार समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा। उसमें से कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस देगा कि गैमेट बनाओ, अब देखो जितना भी बोलेंगे इतना ए टू जेड अगर हम दे देंगे हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दे के, होमोजाइगस को दे के, अगर तुम्हें पता है कि इसका रूल क्या है, जितना भी देगा तुम्हें मजा आएगा, आंसर बन जाएगा उसमें से। और मैथमेटिक्स तो हम लोग को आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आएगा तो मजा तो आएगा ही ठीक है, बताओ मुझे ये इसका कैरेक्टर क्या होगा, तुम लोगों को आता है, मुझे नहीं आता है, क्या आएगा, योलो बॉडी रेड आई, क्योंकि इसमें योलो के लिए सिर्फ रिसेसिव है, लेकिन डब्ल्यू प्लस आ गया, ठीक है। बताओ इसका क्या कैरेक्टर आएगा, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई, इसमें क्या आएगा, येलो बॉडी, येलो बॉडी तो आएगा ना, वाई, ब्राउन नहीं आएगा, रिसेसिव है, और रेड आई, वेरी गुड, इसमें क्या आएगा, सेम आएगा, नहीं सेम नहीं आएगा, ब्राउन बॉडी व्हाइट आई। बोलो मुझे किसको समझ में नहीं आएगा, आया और एक बार बोलना है, ठीक है। अब देखो तुम्हें लर्न क्या करना है, इतना सारा कुछ नहीं लर्न करना है, बस एक बार सीख लेना है, और एक चीज से जो क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ पे पढ़ना है, वो है यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तुम्हें इसको लर्न करना है कि कितना परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। लिखो जो पेरेंटल है उसमें आते ज्यादा 98.7% पेरेंटल आ गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन में, रिकॉम्बिनेशन के टाइम कितना आया, बहुत कम, 1 पॉइंट कितना 1.3, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन में कितना आया 1.3% आया, ओके। अब मुझे देख के बताओ कि इसका कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा है, पेरेंट का कैरेक्टर ज्यादा है या रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो पेरेंट का कैरेक्टर अगर ज्यादा आते हैं, लास्ट क्लास में मैंने लिखा था
जितना लिंक्ड क्रोमोसोम है, पास पास है, क्लोज है क्रोमोसोम, उतना ज्यादा पेरेंटल कैरेक्टर आएगा। और जितना दूर दूर रहेगा, लूजली अटैच रहेगा क्रोमोसोम के अंदर जीन, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन जो है मतलब नॉन पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आएगा। लास्ट क्लास में एक लाइन में लिखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बोलो, इसमें लिखो मोर, नीचे लिखो मोर पेरेंटल कैरेक्टर देन रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। फ्रीक्वेंसी देख के बता सकते हैं ना कि ज्यादा यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर आया है, परसेंटेज ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम है, तो इससे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं हम, क्योंकि मुझे और जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ रुकिए, हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड जाए, हो गया। चलो इसमें तुम ये भी इसमें तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि पेरेंटल कैरेक्टर मोर, उसके ही नीचे लिखो जो तुम्हें अभी मिला है, इज इक्वल टू जीन्स जो है आर, लिख सकते हैं क्लोजली पैक्ड, और लिख सकते हो लिंक्ड, एक के साथ एक लिंक्ड है कि नहीं, एक दूसरे के साथ पास पास है, ठीक है। अभी दूर दूर जो है वो अभी बताएंगे नहीं, अभी उसका एक एग्जाम्पल बताएंगे। एक बार एनसीईआरटी खोलो, देखो ये ए जो क्रॉस है, आई होप अगर तुमने समझ लिया, ये ए जो क्रॉस है इसमें से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा कैरेक्टर के लिए, एक है बॉडी कलर और एक है आई का कलर, और ये वाला हम नहीं कराएंगे, ये खुद करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछोगे डाउट में। इसमें क्या क्या कैरेक्टर वो बताएंगे, लिखो। देखो इसमें क्या आ गया, क्रॉस बी जहां पे लिखा है, क्रॉस बी जहां पे लिखा है, उसमें साइंटिस्ट ने किया क्या, एक तो उन्होंने लिया सेकेंड जो कैरेक्टर था, वो सेकेंड कैरेक्टर, तुम्हें ये याद रखना है कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकेंड, नहीं तो सब मतलब ये हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। इन्होंने लिया था दो, और थर्ड नंबर में जो कैरेक्टर है, 2 नंबर में जो कैरेक्टर था वो था आई का कलर, है कि नहीं, और थर्ड नंबर में जो उन्होंने लिया विंग का टाइप को, तो हाँ मिनिएचर और नॉर्मल जो है वो डोमिनेंट है, उसको लिखेंगे हम M प्लस से, वाइल्ड टाइप है, ठीक है। और जो सिर्फ M है उसका मतलब वो रिसेसिव है। अब कर सकते हो, इसको कर सकते हो, अगर हम इसको नहीं करेंगे फिर भी कर सकते हो कि नहीं, इसको पूरा करके जैसा हमने यहाँ पे स्लाइड में दिखाया क्रॉस ए को, ऐसे ही क्रॉस बी को तुम लोग खुद कॉपी में करोगे। अगर कोई लाइन में प्रॉब्लम होता है तो मुझे पूछ लोगे कि इस लाइन में मुझे समझ में नहीं आया, और वो क्रॉस खुद करते करते तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, ठीक है। दोनों ही कर देंगे तो बाद में जज नहीं करोगे खुद को, ठीक है। अब बोलो, यहाँ पे तुम्हें पढ़ना है कि F2 जो जनरेशन है वहां पे पेरेंटल में क्या आते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, और जो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट में क्या आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, सेम तरीके में बताया गया, कॉम्बिनेशन सेम तरीका है, ठीक है, सेम तरीका है जैसे हमने क्रॉस ए में किया, बस कैरेक्टर को अलग ले लेना है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, देखो 62 पॉइंट, बताओ मुझे एक बार, 62.8%, और इसमें थोड़ा ज्यादा 37.2, ठीक है। अब मुझे बताओ पहला वाला जो था क्रॉस ए में, उसमें देखो रिकॉम्बिनेंट था बस 1.3, और जो ये था पेरेंटल था उसमें देखो 98.7% था। तो बताओ इसमें बहुत कम हो गया ना, इसमें बहुत कम हो गया, और रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो गया। उसका मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर जीन जो है वो दोनों पास पास है या दूर दूर है, दूर दूर है, बस यही तुम्हें क्वेश्चन में पूछेगा, और ये समझ गए मतलब 4-5 क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ज्यादा, मोर रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन ज्यादा आ गया, लेकिन देन पेरेंटल मत लिखना, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि पेरेंटल कैरेक्टर से ज्यादा आ गया,
ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा आया तो लिखेंगे मोर रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं जीन्स आर क्या होगा, लूजली अटैच इन ए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में ये दूर दूर में है। इसीलिए एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में ये जो एक्स या वाई कोई भी है ना, ऐसे ऐसे दिखाया, दूर दूर दिखाया। सोचो अगर ये आई कलर का है तो आई कलर का डोमिनेंट बताओ, रेड, तो क्या लिखेंगे W+, और जो विंग है उसका डोमिनेंट बताओ M+, डोमिनेंट है, तो इतना दूर दूर लिखा है, देखो दूर दूर लिखा है कि नहीं। जहां पे क्रॉस ए है वहां पे देखो जीन दोनों जीन को पास पास लिखा है, क्योंकि वो पास पास है, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं। और क्रॉस बी में एक बार चेक करो, देखो दूर दूर लिखा है, एकदम एंड में लिखा है, मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पढ़ाई करो। क्या नाम है, विवेक। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों जो नंबर है इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्या ही बोलूं तुम लोगों को। हाँ, अच्छा चलो नेक्स्ट, क्या समझ में नहीं आ रहा। वही तो बोला मैंने कि रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा, इसका मतलब है जीन लूजली अटैच है, दूर दूर अटैच है, इसीलिए तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन मोर देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कभी नहीं लिखना है, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50% हो सकता है। तो अगर ये 50% से ज्यादा नहीं होगा तो इससे ज्यादा का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है तो लिखा देते। चलो इसको आगे जाए, हो गया ये, आगे जाए, चलो लिखो। अच्छा, और एक साइंटिस्ट का नाम लेना है। मॉर्गन का एक छोटा सा स्टूडेंट था, छोटा सा नहीं, एक स्टूडेंट था, उनका नाम था एल्फ्रेड, भूल गई इनका नाम हाँ, स्टार्ट इवेंट। ठीक है, एल्फ्रेड, हाँ टूट एरे, हाँ, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, क्या बोला था वो आएगा। हाँ, नाम आता है, नाम आता है, और उन्होंने जो यूनिट दिया था उन यूनिट का नाम याद रखना है। ठीक है, देखो इन्होंने बताया था कि ये जो रिकॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहां से हमें एक क्रोमोसोम के अंदर, सुनो ध्यान से, इन्होंने बताया था, मॉर्गन का स्टूडेंट है ये, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, कितना अच्छा लड़का है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, छोटा, कितना अच्छा है, क्योंकि टीचर के नाम पे इन्होंने यूनिट रखा था। तुम लोग तो नहीं रखोगे ठीक है ठीक है, देखो एल्फ्रेड मॉर्गन का स्टूडेंट था, तो उन्होंने देखा कि टीचर जो है, टीचर ने बताया कि इतना रिकॉम्बिनेंट जो कॉम्बिनेशन होता है, ये इसका एक फ्रीक्वेंसी, एक परसेंटेज है। तो इस परसेंटेज को देख के हम एक क्रोमोसोम के अंदर डिस्टेंस को बता सकते हैं। ठीक है, मतलब तुम लोग भी बताओगे, अभी देखोगे। अगर हम बोलेंगे कि कोई भी एक क्रोमोसोम के जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम के जब हम F2 F1 कर रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 48% है, तो इसका मतलब क्या है, जीन दूर है या पास है, पास है, दूर है, दूर दूर में है। और अगर बोलेंगे 1% है, तो इसका मतलब क्या है, पास पास में। तो तुम लोग समझ गए, तो इन लोग को कैसे समझ में नहीं आएगा। इन लोग पहले बता दिया है कि अगर हमें पता है बाय द रिकॉम्बिनेशन frequency we can determine, दो चीज कर सकते हैं हम, और डिटरमाइन और मेजर द डिस्टेंस ऑफ टू जीन इन ए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के अंदर दो जीन का डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक बात ये है, तुम लोग निकाल रहे हो, तो वो उन लोग भी निकाल के गया था। और एक है जो तुम्हें नहीं पता, वो है जीन मैपिंग कर सकते हैं, जीन का मैपिंग कर सकते हैं, मतलब पोजीशन मैप्ड ऑन क्रोमोसोम को भी बता सकते हैं, पोजीशन मैप्ड ऑन क्रोमोसोम, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि ये जो
स्टूडेंट का नाम क्या है, मॉर्गन का। इन्होंने क्या सीखा था टीचर से? टीचर ने जो बता के गया था कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नाम का भी कुछ चीज होते हैं, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं दोनों के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, तो F2 जनरेशन में ऐसे जितना पेरेंटल कैरेक्टर आएगा उसको पेरेंटल कॉम्बिनेशन में रखेंगे, जितना रिकॉम्बिनेशन आएगा उसको रिकॉम्बिनेशन में रखेंगे। रिकॉम्बिनेशन को देख के तुम समझ सकते हो कि जीन पास पास है कि दूर दूर है परसेंटेज के ऊपर। जैसे कि इन्होंने बताया, देखो अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी RF रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 10%, तो डिस्टेंस ऑफ टू जीन, हाँ टू जीन इज कितना होगा 10 सेंटीमॉर्गन। CM इज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर, सेंटीमॉर्गन चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। सेंटीमॉर्गन के नाम से मॉर्गन रखा था स्टूडेंट ने, क्योंकि ठीक है, हाँ तो टीचर का नाम से ये रखा था। तो फ्रीक्वेंसी देख के हम बता सकते हैं। तो बताओ, जो अभी अभी हमने फ्रीक्वेंसी देखा, कितना कितना देखा, जो क्रॉस ए था उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी देखा 1.3, तो उसमें डिस्टेंस कितना होगा 1.3 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और अगर क्रॉस बी है तो उसमें देखा हमने कितना 37.2, तो उसमें क्या होगा 37.2 सेंटीमॉर्गन। इजी है कि नहीं? बिल्कुल इजी है, जाके एक बार पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे। हाँ बोलो। हाँ नहीं, पेरेंटल भी बता सकते हैं, बताया ना, लेकिन पेरेंटल से ये नहीं बताया जाएगा, रिकॉम्बिनेशन से तो बताया जाता है ना। जितना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा जीन उतना दूर है, तो पेरेंटल से नहीं बताया जाएगा। पेरेंटल को तो आएगा फॉर द लिंकेज। हाँ नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस सिर्फ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से आएगा। रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, तो उसका पेरेंटल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ रिकॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे एक बात लिख के रखो, मैक्सिमम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 50%, इससे ज्यादा नहीं। तुम बोल नहीं सकते हो कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो जीन होते हैं, इन दोनों के बीच में 60 सेंटीमॉर्गन है दोनों का डिस्टेंस, ये बोल नहीं सकते हो, क्योंकि जो परसेंटेज है, जो फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, वो 50% से ज्यादा होगा ही नहीं, तो ये 60 कैसे होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो 50% होगा, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि मम्मी से पापा से बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो गया तो वो स्पीसीज ही नहीं रहेगा, कुछ और कुछ बन जाएगा। मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 50%, मैक्सिमम डिस्टेंस इज 50 सेंटीमॉर्गन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है।